इस वीडियो में आप देखने वाले हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन। जी हाँ, इससे पहले भी इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, एक वीडियो बना रखा है जिसमें क्या है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन था। तो वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं उसको वहीं रोक दिया। तो अब मैं सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, एक्सरसाइज को, जो कि यहाँ से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और जो भी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो क्वेश्चन होंगे सारे का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 देख रहे हैं, जो कि सेकेंड वीडियो है। ठीक, ये क्लास 10th मैथ NCERT का टॉपिक है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये भी वीडियो पहले की तरह लंबा हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ। कहता है कि एक एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से उड़ता है, छोड़ता है एयरपोर्ट को और वो नॉर्थ की तरफ उड़ता है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो नॉर्थ की तरफ उड़ता हुआ जाता है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट। और वो दूसरा एरोप्लेन सेम टाइम से उसी एयरपोर्ट से, सेम एयरपोर्ट से उड़ता है जो कि वेस्ट की तरफ जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ उड़ कर गया और उसी समय दूसरा एरोप्लेन उड़ा जो कि वेस्ट की तरफ गया, जिसका स्पीड दे रखा है एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दूसरा वाला एरोप्लेन उड़ता है। तो हमें बताना है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1/2 आवर, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी क्या होगी ये बताना है। तो इसको कैसे आप बता पाइएगा, तो आइए सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं, मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर में दिख रहा है कि एक एरोप्लेन मतलब कि पॉइंट O से एरोप्लेन उड़ा और नॉर्थ की तरफ गया, यानी कि एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ गया कुछ दूरी, मतलब कि मान लेते हैं कि 1.5 घंटा में ए दूरी तय किया होगा, यानी 1/2 आवर में क्या कहते हैं कि OA तक नॉर्थ की तरफ एक एरोप्लेन दूरी तय किया और यहाँ पर पहुँचा। ठीक, एट अ सेम टाइम दूसरा एरोप्लेन भी उड़ा था उसी एयरपोर्ट से, तो वो जो है क्या करते हैं कि वेस्ट की तरफ गया, तो ये भी 1 होल और 1/2 यानी कि 1.5 घंटा में ये भी बी तक पहुंचा, यानी OB सेकेंड एरोप्लेन का डिस्टेंस और OA फर्स्ट एरोप्लेन का डिस्टेंस है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक नॉर्थ की तरफ उड़ के जा रहा है और एक वेस्ट की तरफ उड़ के जा रहा है, तो इस दोनों के बीच में तो ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर के लिए जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपको करना क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले क्या दिया रखा है, गिवन है आपका स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1000 किलोमीटर पर आवर एक फर्स्ट एरोप्लेन का स्पीड है। इधर के लिए तो फिर आप देखिए, तो डिस्टेंस कवर बाय दी फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू टू नॉर्थ, तो पहला एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस कवर किया 1/2 आवर में। 1/2 आवर में ये डिस्टेंस कवर करता है OA, यही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये देखिए ना, ये OA के बराबर ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इधर के लिए यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए कितना कर रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और समय कितना लिया है, तो 3/2 आवर, समय कितना लिया है, 3/2 आवर। तो इसको ये काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कटेगा 500 बार में, यानी कि ये लिया कितना समय लिया, ये मतलब कि दूरी कब तय किया, 1500 किलोमीटर, ये कितना दूरी तय किया, 1500 किलोमीटर की दूरी तय किया। इधर के लिए फिर इसी तरीके से सेकेंड एरोप्लेन का निकालेंगे, तो सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड आपका 1200 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इधर क्लियर, फिर क्या दे रखा है, डिस्टेंस कवर बाय द सेकेंड एरोप्लेन फ्लाइंग ड्यू टू वेस्ट,
अब सेकेंड एरोप्लेन वेस्ट की तरफ फ्लाई किया था, तो वेस्ट की तरफ फ्लाई किया था तो ये 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो ये भी तो 1.5 घंटा में यानी कि 1/2 आवर में ये ओ बी दूरी तय किया है। कितना दूरी तय किया है, ओ बी दूरी तय किया है, ठीक। तो ये ओ बी दूरी तय किया, यानी कि ये 1200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ा, तो ये भी 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो इसको काटिए तो ये 6 से कटेगा और ये दूरी तय करेगा 1800 किलोमीटर। ये कितना दूरी तय करेगा, 1800 किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट फ्लाइट 1500 किलोमीटर, सेकेंड फ्लाइट 1800 किलोमीटर 1.5 घंटा में दूरी तय किया है। तो करा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एक देखिए कि आपका एक यहाँ पर बन जा रहा होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ। यहाँ पर देखिए कि इस दोनों का जो डिस्टेंस है एक ट्रायंगल बना रहा होगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो उसी से हम लोग इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ए बी हम लोग को निकालना था। तो निकाल लेंगे कैसे, तो आप जानते ही हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ वी का स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। इज क्लियर। तो जब पाइथागोरस थ्योरम से ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर होगा, तो फिर ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए ओ का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाता है ना, ये चीज़ जानते हैं कि स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो रूट में चला जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब ए ओ, तो ए ओ का डिस्टेंस या ओ ए का डिस्टेंस कितना है, 1500 किलोमीटर, यानी कि 1500 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है, तो ओ बी है 1800 किलोमीटर, इसका स्क्वायर। इधर क्लियर। तो ये इस हिसाब से ए बी बराबर ये कितना हो जाएगा, तो रूट अंदर 1500 का स्क्वायर आपका होता है 15 × 15 करेंगे तो 225, यानी कि 225, इस पर 4 जीरो आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 जीरो था तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इस पर भी 4 जीरो आ जाएगा। इज क्लियर। जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंदर 225 क्या कहते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, यानी कि 22,50,000 को जब जोड़ेंगे तो, और क्या कहते हैं कि 32,40,000 को जब जोड़िएगा तो ये आपका हो जाता है 549 और 12340, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कितना बार में, ये 300√61 किलोमीटर, यानी कि ए वी का डिस्टेंस कितना आ गया, 300√61 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि एक एरोप्लेन फर्स्ट एरोप्लेन जो कि ए पॉइंट पर था, एक एरोप्लेन जो कि वेस्ट की तरफ बी पॉइंट पर था, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 300√61 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में हो गया। इधर क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड में 2 पोल खड़ा है, जिसका एक की लंबाई 6 मीटर और दूसरे की लंबाई 11 मीटर है। इधर क्लियर। तो कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, और उस दोनों पोल के फीट में यानी कि जड़ का डिस्टेंस जो है 12 मीटर है, आपस में डिस्टेंस 12 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, तो उसके टॉप पर कितना डिस्टेंस होगा ये निकालना है। तो ये कैसे निकालिएगा, तो देखिए सॉल्यूशन, और सबसे पहले फिगर समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि ए बी एक पोल है, फिर सी डी एक पोल है। तो कह रहा है कि ए बी 6 मीटर का है और सी डी 11 मीटर का है, और इस दोनों के फीट का डिस्टेंस यानी कि बी डी का दूरी जो है 12 मीटर है। तो जब बी डी का दूरी 12 मीटर है तो ऊपर भी एक पॉइंट हम बना लेते हैं, जैसे कि ये कंस्ट्रक्ट करके बनाए थे ये वाला।
तो ये AP, तो AP भी 12 मीटर होगा, क्योंकि जिसका जड़ का मतलब कि पैर में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही टॉप मतलब ऊपर में भी ना मतलब डिस्टेंस बराबर रहेगा। हाँ, लेकिन टॉप का डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका टॉप और इसके टॉप से क्या है कि ये मतलब सीधा नहीं जाता है, डायगोनली जाता है। तो डायगोनल का डिस्टेंस अलग ही होता है ना। उसके बाद देखिए कि ये 6 मीटर है, तो इधर भी पीठ की दूरी तक तो 6 ही मीटर होगा और ऊपर 5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 11 है, तो नीचे 6 तो ऊपर 5। ठीक है, इसको इसलिए हम समझा रहे थे, आगे समझिए। फिर देखिए लिख रहा है 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ठीक, इधर क्लियर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। ये देखिए डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर दे रखा है। फिर अब इसको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था वो करना है। तो लेट AB एंड CD बी दी पोल ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, यानी कि AB और CD जिसका कि 6 मीटर और 11 मीटर हाइट है। ठीक, AB पोल है और CD को पोल हमने माना था, ये चीज़ है। तो फिर कैसे बनाइएगा? तो देखिए देयरफॉर CP बराबर 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि CP का दूरी, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल में से ये 6 को घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये तो निकाले कि 5 मीटर, CP इक्वल टू 5 मीटर। फिर हमें क्या निकालना है? AP। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर तो BD, यानी कि जो नीचे डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस ऊपर भी रहेगा। तो वही लिखे AD बराबर BD। तो AD बराबर BD और जो कि 12 मीटर गिवन है। क्या है? गिवन है। इधर क्लियर, ये गिवन है। तो फिर अब निकालिए, इसलिए क्या होगा कि ट्रायंगल देखिएगा ACP में इन ट्रायंगल ACP में देखिएगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इधर क्लियर। जब ये पाइथागोरस थ्योरम से जब ये होता है, मतलब कि उसके किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बेस और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक, तो AC का स्क्वायर, आपको AC नहीं पता है, AC नहीं पता है, लेकिन AP और CP तो पता है। AC नहीं पता है लेकिन AP और CP तो पता है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर कितना हो रहा है? तो AP का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस CP यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि अब AC स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो ये रूट में डाल लीजिए। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि AC बराबर रूट अंदर जब इसको जोड़िएगा तो 169, यानी कि ये आ जाएगा 13 मीटर। 13 का स्क्वायर है, तो AC इक्वल टू कितना आ गया आपका? 13 मीटर। यही तो है, आपको डिस्टेंस निकालना था AC। तो AC क्या हो गया? 13 मीटर हो गया। तो लिखिए देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। उसके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 13 मीटर है। इधर क्लियर। क्या किए कि सबसे पहले पोल AB था और CD पोल था। तो पोल था तो दोनों का हाइट मतलब कि दे रखा है, एक का 6 मीटर और एक का 11 मीटर दे रखा है। तो फिर वही चीज़ था कि जब उसके फीट का डिस्टेंस है मतलब कि 12 मीटर है, तो उसके टॉप से भी उसी लेवल हाइट तक अगर क्या कहते हैं कि पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ऊपर भी तो मतलब सेम ही डिस्टेंस रहेगा। हाँ, लेकिन उसके टॉप से टॉप डायगोनली जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का टॉप तो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा और एक का टॉप नीचे होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो डायगोनल होगा। वही डिस्टेंस की डायगोनल हो गया तो एक ट्रायंगल बन गया ACP। और ACP में आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। उसी फॉर्मूला का यूज करके हमने इसे भी सॉल्व किया। चलिए बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि देखिए क्वेश्चन, D and E are point on side CA and CB। D और E एक पॉइंट है जो कि CA और CB पर है रिस्पेक्टिवली। E ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है एट C पर, राइट एंगल ट्रायंगल है किस पर? C पर।
तो उस पर एक पॉइंट सी ए पर डी है और सी बी पर ये एक पॉइंट है। तो प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। इधर क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए फिगर देखिए कि ए बी सी एक क्या कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि सी पर मतलब कि राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री सी पर है। ठीक, तो फिर कह रहा है कि ए सी पर एक पॉइंट डी है और बी सी पर एक पॉइंट ई है, जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये फिगर में आपको दिख रहा है। तो फिर प्रूफ करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो फिर इसको प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन डी ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ठीक, जो गिवन था उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अब बनाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ए सी ई में देखिएगा, किस में देखिएगा, तो ए सी और ये वाला ट्रायंगल, काला काला इंक मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको डार्क कर दे रहे हैं तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ए सी ई ये वाला ट्रायंगल में देखिएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा कि आपका ए ई का स्क्वायर इक्वल टू होता है सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। इधर क्लियर। क्यों? क्योंकि ए ई तो इसका ये 90 डिग्री बना ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ए ई तो हाइपोटेनस है और ए सी परपेंडिकुलर हो गया, सी ई बेस हो गया। तो वही चीज़ हमको यहाँ लिखे हैं। तो इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, इसको क्या मानिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आप देखिएगा इन ट्रायंगल बी सी डी में। अब इस ट्रायंगल को आप भूल जाइए। अब देखिए बी सी डी में, यानी कि बी सी और डी में, ये ट्रायंगल में देखिएगा बी सी डी। ठीक, ये ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल। ठीक, तो इस ट्रायंगल में देखिए बी सी डी में आपका बी डी, तो आपका क्या है बी डी हाइपोटेनस है। तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इधर क्लियर। क्यों? ये भी तो पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। इधर क्लियर। तो ये भी, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। जब इक्वेशन 2 मान लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब जोड़िएगा तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इधर क्लियर। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब आप इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक, इक्वेशन, इसको क्या किए, इक्वेशन 3 मान लिए। फिर आप देखिए कि इन ट्रायंगल किस में देखिएगा, तो ट्रायंगल सी डी ई में देखिए। अब देखिए ट्रायंगल सी डी ई में, थी सी डी ई, इस ट्रायंगल में देखिएगा। ठीक, इस सी डी ई में ये बारी बारी से लेने का कारण क्या है कि जो चीज़ हमें निकालना होगा, ए ई चाहिए तो ए ई जिससे रिलेटेड है वो ट्रायंगल, बी डी चाहिए तो बी डी जिससे रिलेटेड है वो ट्रायंगल, ए बी जिससे रिलेटेड है वो ट्रायंगल और डी जिससे रिलेटेड है वो ट्रायंगल बारी बारी से हम लोग लेंगे। तो अब ट्रायंगल सी डी ले रहे हैं, तब ट्रायंगल सी डी लीजिएगा तो डी ई का स्क्वायर देखिएगा, सी डी में डी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ठीक, किससे होगा, पाइथागोरस थ्योरम। इधर के लिए। तो अब जब ये हो गया तो अब इसमें क्या कीजिए कि ये जो वैल्यू है डालिए उसी तरीके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा तो फिर देखिए कि अब इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए। अब ट्रायंगल ये बड़ा वाला में देखिएगा, बड़ा वाला में ए बी सी में देखिएगा। ठीक, ए बी सी में तो इसमें देखिएगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से होगा। तो इसको आप इक्वेशन 5 मान लीजिए और ये जो पीछे वाला जो था इसको आपने इक्वेशन को क्या मानना था, इस इक्वेशन को आपको 4 मानना था। तो वह क्या कहना कि 4 का और 5 का जो वैल्यू होगा, 4 और 5 का वैल्यू
4 और 5 का वैल्यू का जो है कि आपको इक्वेशन 3 में डालना है, यानी कि पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3। 4 और 5 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो पुट कीजिए, तो इक्वेशन 3 क्या है उसको सबसे पहले लिखिए। तो इक्वेशन 3 था ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये था इक्वेशन 3। ठीक, तो इसको आप एक साथ ले लीजिए। जब देखिएगा तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, अब ये देखिए कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ये होता है ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। लेकिन सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यहाँ से देखिएगा कि सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर होता है डी ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेगा कि डी ई का स्क्वायर, और ये है प्लस में तो प्लस में, और यही चीज तो प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। इधर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर बारी बारी से जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल को बारी बारी से हमने लिया और फिर उसको इक्वेट करके बना लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी, ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी, बी सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट इस हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये जो बी डी है ना, ये बी डी ये जो है 3CD यानी इसके सी डी के 3 गुने के बराबर है, यानी कि बी डी इक्वल टू 3CD है। इधर के लिए जैसा कि फिगर में देख रहा है, तो प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। ठीक, अब आगे हमको करना क्या है कि जो भी करना है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा, ए बी सी में आपको क्या क्या दे रखा है। तो ए बी सी में आपको दे रखा है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी है एंड बी डी इक्वल टू 3CD दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी में, हालांकि यहाँ था लेकिन ये क्यों, तो ये ट्रायंगल ए बी सी में दे रखा है। फिर आगे अब देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी में, यानी कि एक बार ए डी बी ये राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक बार ए डी और ये वाला सी वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, बारी बारी से दोनों से क्या इक्वेशन निकलेगा, तो एक बार निकलेगा फर्स्ट वाले से ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का ए बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से होगा, थ्योरम। इधर के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर इसी तरीके से आप देखिएगा कि अब इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, तो इस वाले ट्रायंगल में भी आपका AC क्या है, AC हाइपोटेनस है, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर होगा। इधर क्लियर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से होगा, पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 से 1 को घटा देना, इक्वेशन 2 से 1 को नहीं, इक्वेशन 2 को 1 से घटाना, इक्वेशन 2 को 1 से घटाना है। तो इक्वेशन 2 को 1 से घटाइएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर घटाओ ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाला का सेम साइन आएगा लेकिन नीचे वाला घटाना है ना, तो ये ए डी यहाँ माइनस में आया और ये सी डी भी यहाँ पर माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि घटा रहे हैं। इधर क्लियर। तो जब हमने इसको घटाया तो देखिएगा कि ये ए डी का स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में, ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो अब आपके पास आएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर आ गया। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो बी डी है ना, ये बी डी किसके बराबर है? तो ये बी डी बराबर है 3CD का। बी डी बराबर है 3CD का, तो बी डी का 3CD लिख सकते हैं ना, 3CD का स्क्वायर घटाओ सी डी का स्क्वायर। ठीक, इधर क्लियर। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं 9CD का स्क्वायर घटाओ सी डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8CD का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 8CD का स्क्वायर। तो जब 8CD का स्क्वायर हो जाएगा तो आगे लिख लेते हैं। ठीक, हो जाएगा ए बी का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8CD का स्क्वायर। देखिए ना कैसे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि 9CD से CD का स्क्वायर, 9CD स्क्वायर से 1CD स्क्वायर घटा दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8CD स्क्वायर। वही तो यहाँ लिखे, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। इसको क्या कीजिए? इक्वेशन 3 मान लिए। जब ये इक्वेशन 3 हो गया तो अब हमें करना क्या है? सीन से अब हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? तो दे रखा है बी सी इक्वल टू, ये नहीं दे रखा है। अब आप देखिए ये बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? बी डी प्लस सी डी। बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी नहीं लिख सकते हैं? लिख ही सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने का रीज़न क्या है? तो वो रीज़न अभी समझ में आता है। ऐसा करने का कारण इसलिए हुआ कि हमें बी सी से सी डी के कंपेयर में मतलब निकालना था क्या वैल्यू है, इसीलिए। तो बी डी बराबर आपका 3CD दे रखा है, आइए प्लस सी डी, बी डी बराबर 3CD, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ठीक, ये गिवन है, तो ये इसको डी बढ़िया से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 4CD, यानी कि सी डी बराबर क्या आ जाएगा? BC/4, और ये हो जाएगा सी डी। अब यही सी डी का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 में डालना है। ठीक, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन 3 में सी डी का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 सबसे पहले लिख लीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या है? ए बी का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8CD का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर 8, और सी डी की जगह आप वैल्यू डालिए BC/4 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू बी सी का स्क्वायर बटे 16, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये 8 से 2 बार में कट जाएगा। अब ये 2 यानी कि हो गया ए बी का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बटा 2। अब ये 2 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो कीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि 2AB का स्क्वायर घटाओ ए सी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा BC के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 2AB का स्क्वायर घटाओ 2AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। 2AB का स्क्वायर BC के स्क्वायर, और ये माइनस में 2AC है तो इधर तो प्लस में आ जाएगा ना 2AC का स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यही क्या करना था? प्रूव करना था। इधर के लिए तो जो प्रूव करना है पहले उसको ध्यान में रखा जाता है, तो उसी के हिसाब से हम अपने क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो बन जाती है। इधर के लिए समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक, कि कहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसमें D एक पॉइंट है जो कि BC पर है। इस प्रकार से है कि जो BD बन रहा है 1/3 BC, ये क्या है? 1/3 BC, कुछ इस टाइप से। ठीक, 1/3 BC, तो हमें प्रूव करना है 9AD का स्क्वायर
इक्वल टू 7ab का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन अभी आपने देखा ना 40 नंबर, सेम इसी तरीके से ये भी बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन, और लिख रहा है जो भी गिवन है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट एक पॉइंट डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। तो फिगर देख लीजिए, तो फिगर कुछ इस टाइप से है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, यानी कि जिसका तीनों साइड क्या है, बराबर है, जिसका तीनों साइड बराबर है। इसमें डी एक पॉइंट वैसा पॉइंट है जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी के बराबर है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो हम एक इसमें अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो देखिए, यानी लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए एंड ए ई बी दी एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी। ए ई एक एल्टीट्यूड को हमने बनाया है खुद से। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब एक एल्टीट्यूड जो कि उसके क्या कहते हैं कि शीर्ष से जब खींचा जाता है दूसरे साइड पर, जब वो परपेंडिकुलर होता है तो वो दोनों को साइड को आपस में बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी इक्वल टू सी ई हो जाता है। तो इसलिए जब ये एल्टीट्यूड है तो हो जाएगा बी ई इक्वल टू सी ई। क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल टू ई सी या सी, हाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू बी सी बाई 2। ये बी सी का आधा ही है ना, क्योंकि जब दो बराबर भाग में बांटा तो क्या हो गया, बी सी को दो बराबर भाग में बांटा तो एक भाग तो उसका आधा ही होगा। तो उसी तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई 2। जब ये बी सी बाई 2 हो गया तो बी सी यानी इसका साइड को तो हमने ए मान रखा है, सारे साइड को हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है। क्यों ए मान रखा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर दे रखें कि ये क्या है, ए साइड वाला का इक्विलेटरल है, यानी कि ये हो जाएगा a/2। अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था वो अभी आपको समझ में आता है। देखिए, अब क्या कीजिए, ट्रायंगल ए ई सी में देखिएगा, ट्रायंगल ए ई सी में देखिएगा, ए ई सी इस ट्रायंगल में देखिएगा, ठीक, इधर क्लियर। इस ट्रायंगल में आपका क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक। हम सी ई को इधर भेज देते हैं, जब सी ई को इधर भेज देंगे यानी ए सी का स्क्वायर घटाओ सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ये तो हो सकता है, हाँ ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से ए ई बराबर हो जाएगा क्या, ए सी का स्क्वायर घटाओ सी ई का स्क्वायर, और ये चला जाएगा रूट में, क्योंकि स्क्वायर एक दूसरे तरफ जाएगा तो रूट में जाता है। इधर क्लियर, यहाँ तक अगर कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। उसके बाद सारे का वैल्यू डालिए, तो ए सी का वैल्यू, ए सी साइड क्या है, ए सी तो ए है ना, तो ए का स्क्वायर घटाओ सी ई का स्क्वायर, तो सी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, और ये जाएगा रूट में। फिर देखिएगा कि जब ये रूट में आ गया तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बटा में 4, प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि माइनस में, ठीक। तो ये हो जाएगा ए ई बराबर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 4, यानी कि ए ई बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 3a स्क्वायर बाई 4 जब हो गया तो यहाँ से देखिए कि ये अभी तक सारा रूट में था, ये क्या था, सारा रूट में था, लेकिन 4 और a स्क्वायर दोनों तो निकल जाएगा रूट से, यानी कि हो जाएगा ए ई बराबर क्या हो जाएगा, a रूट 3/2 हो जाएगा, a रूट 3/2, किसका, ए ई का वैल्यू आ गया, यानी एल्टीट्यूड का वैल्यू आ गया, ठीक। एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या आ गया, a रूट 3/2, ठीक। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। फिर आपको एक चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, ये गिवन है, बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। जब ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 1/3, ये बी सी तो ए के बराबर है ना, यानी कि ये जो बी सी पूरा है ये तो पूरा ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने माना था कि ए साइड वाला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 ए, यानी कि हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं a/3, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं a/3, क्योंकि a1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, यानी कि बी डी इक्वल टू a/3 आ गया, ठीक।
अब आप क्या कीजिए कि डालिए, वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिएगा? तो डी का वैल्यू निकालिएगा। किसका? ये डी का वैल्यू। क्यों निकालेंगे डी का वैल्यू? अभी समझ में आ जाएगा। तो अब डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? बी माइनस बी डी। ये जो डी का जो वैल्यू निकालेंगे डी का, तो क्या होगा? पूरे में से ये छोटा सा घटा देंगे तो डी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? उसी तरीके से निकालेंगे बी माइनस डी। ठीक, तो बी का वैल्यू कितना था? तो बी का वैल्यू अभी आपने यहाँ पर निकाला था। देखिए वी का वैल्यू अभी दिखाए थे, क्या निकाला था? वी का वैल्यू आपको दे रखा था a/2 दे रखा था, ये भी गिवन था। बी का वैल्यू क्या कहते हैं? a/2। तो वी का वैल्यू तो a/2 घटाओ बी डी, तो बी डी का वैल्यू अभी देखिए यहाँ पर आपने निकाल के रखा है a/3। जब इसको कीजिएगा तो एलसीएम 6 आएगा। जब ये 6 आएगा तो हो जाएगा ये कितना कि 3a माइनस 2a, यानी कि a/6। ये हो गया डी का वैल्यू। अच्छा, ये डी का वैल्यू क्यों निकाले? तो ये अभी आपको समझ में आता है। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई में देखिएगा, आप देखिए ए डी ई ये वाला ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो अब इस ट्रायंगल में देखिएगा आप कि ए डी का स्क्वायर, क्योंकि ई पर 90 डिग्री है तो ए डी तो हाइपोटेनस हो गया, यानी ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर होगा। डी ई का स्क्वायर होगा। इधर क्लियर? तो अब ए डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर तो आपको पता है, ए ई का वैल्यू आपको पता है, ए ई का वैल्यू आपने यहाँ से निकाला था। देखिए ए ई का वैल्यू आप निकाल के क्या रखे? a√3/2। ठीक, तो ये ए ई का वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए। क्या डालिएगा? a√3/2 का स्क्वायर प्लस डी का भी आप यहाँ पर देखिए a/6 लाए हैं, यानी कि a/6 का स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या? ए का स्क्वायर इंटू 3/4, ये इंटू 3/4 प्लस ए का स्क्वायर बटा 36। ठीक, अब जब ये चीज़ आ गया, यानी कि ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 3/4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 36। तो ए डी का स्क्वायर और ये दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये 36 आएगा। 36 आएगा तो ये कितना बार में? 4 9 जा 36, 9 बार में आता है तो 9 3 जा 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 36 से 36 1 बार में आएगा और 1 से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ए स्क्वायर बटा 36। जब इसको काटेगा ए स्क्वायर को तो ये कटेगा 7 चौका 28, 4 से काटेंगे 4 से तो ये 7 बार में, और इसको 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर बटा में 9, और 9 को उस साइड भेज देंगे तो 9ad का स्क्वायर इक्वल टू 7a का स्क्वायर, 7a का स्क्वायर। तो ए मेरा ए बी के बराबर नहीं है क्या? ए बी प्रूव करना था तो ए बी, ए सी रहता तो ए सी, अगर बी सी रहता तो बी सी लिख देते, यानी कि अब आप लिख सकते हैं 9ad का स्क्वायर इक्वल टू 7ab का स्क्वायर, और यही तो करना था प्रूव। ये क्या करना था? प्रूव। इधर क्लियर? हाँ, थोड़ा सा लंबा था, कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखिएगा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। ठीक, नहीं तो अगर मैं दोबारा समझाऊँ ना तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके वन साइड के 3 गुना बराबर होगा उसके एल्टीट्यूड के 4 गुना के बराबर होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बनाते हैं। ठीक, तो एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है जिसमें एल्टीट्यूड AE है। तो जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो उसका एल्टीट्यूड होता है, जो दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर होता है, वो एक उस साइड को यानी कि तीसरे साइड को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी कि BE इक्वल टू EC होगा।
तो बी इक्वल टू ई सी होगा। तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ बी ऑफ लेंथ ए, इस सारे का लेंथ हमने ए मान लिया है। क्या मान लिया है, ए मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का ए। एंड ए बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ए क्या है, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो जब ऐसा है तो ये हो जाएगा, इसलिए बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू बी सी बाई टू, यानी कि ए बाई टू, ये है ए। ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों, सॉरी, ये है बी सी बाई टू। क्यों, क्योंकि जब बी सी यानी कि बी ई या सी बी सी का आधा ही है ना, जब ई मिड पॉइंट है, तो जब ई मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, बी और ई सी बराबर हो जाएगा, और बी दोनों किसके बराबर होगा, तो बी सी बाई टू। और हाँ ए, तो इसका हम साइड ए माने थे, तो इसलिए ए बाई टू हो गया। ठीक है, इधर के लिए। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई में देखिएगा, ए बी ई में देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा, ए बी ई में बात करें, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। इधर के लिए जब ये हो जाएगा तो ए बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, और ए ई का स्क्वायर, ए ई नहीं पता है तो इसको रहने दीजिए, ए ई का स्क्वायर प्लस बी, तो बी ई क्या है, तो बी किसके बराबर है, तो ए बाई टू के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ए ई को रहने दीजिए, तो भेज दीजिए ए का स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है ना, तो इस आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। इधर क्लियर। अब हमें करना क्या होगा, तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 ए का स्क्वायर घटाओ ए का स्क्वायर बटा में 4। ये एलसीएम लिए हैं, क्या कहिए कि दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम यानी 1 से 4 बार में कटा तो 4, और मल्टीप्लाई किए तो ए का स्क्वायर। एक चीज़ जानते हैं कि नीचे कुछ नहीं रहता, तो जो एलसीएम होता है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो 4 ए का स्क्वायर माइनस और ए का स्क्वायर। तो अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, कि ए ई का स्क्वायर इक्वल टू 3 ए का स्क्वायर, और ये बाई 4, और 4 इस साइड जाएगा, यानी कि 4 ए ई का स्क्वायर इक्वल टू 3 ए के स्क्वायर को आप साइड ही माने हैं ना, तो यानी कि 3 आप क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर ही रहने दीजिए। ए क्या है, साइड है, कोई भी साइड हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसलिए क्या हो गया, 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड। प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके एल्टीट्यूड का 4 गुना बराबर होता है उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के उसके साइड के 3 गुना के बराबर होता है। इधर के लिए तो ये देखिए हमने प्रूव किया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया था, तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड सब कुछ दे ही रखा है कि ए ई एल्टीट्यूड है। जब ए ई एल्टीट्यूड है यानी कि वो बी ई और ई सी यानी बी सी को 2 बराबर भाग में बांटा। उसके बाद एक ट्रायंगल ए बी ई लिए, तो उसमें से ए बी का स्क्वायर, ए मतलब ए साइड माने थे तो ए का स्क्वायर, और ए ई का पता नहीं था तो ए ई, और बी बी तो था ही बी सी का आधा यानी कि ए बाई टू। उसके बाद सॉल्व किए तो ये आ गया इधर के लिए। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और फाइनली ये क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर खत्म हो ही गया, क्योंकि मतलब इतना लंबा 2 वीडियो बनता है और वो भी लंबा वीडियो बन जाता है, तब जाके चैप्टर खत्म होता है। चलिए इसको क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, क्या जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल बी क्या होगा ये निकालना था। तो हालांकि ये तो हमें पता है कि एंगल बी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है। लेकिन अब आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा, तो सबसे पहले आप देखिए कैसे जस्टिफाई कीजिएगा। सॉल्यूशन एक फिगर बना लेते हैं, कुछ फिगर ये है ए बी सी, ठीक ट्रायंगल है। तो इसमें आप देख रहे होंगे वी कैन ऑब्जर्व डैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे हम लोग, तो आप देखिए कि ए बी आपको दे रखा है, ए बी आपका कितना है 6√3, तो ए बी का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 6√3 का स्क्वायर कीजिएगा
तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और मल्टीप्लाई 3, ये कीजिएगा तो ये 108 आता है। फिर जब आप कीजिएगा BC का स्क्वायर, तो BC आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए तो यह तो हो जाता है 36। फिर कीजिएगा AC का स्क्वायर, तो AC आपका होता है 12, यानी 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आता है कि 144। ठीक, उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 108 प्लस 36 करते हैं, तो ये भी 144 आता है। इसलिए या ये क्या आ गया, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये बराबर आ गया AC के स्क्वायर के, यानी कि AC का स्क्वायर ये बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ऐसा तो तब होता है जब गिवन ट्रायंगल ABC क्या पाइथागोरस थ्योरम को ना सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल। ठीक, ये ट्रायंगल क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, टी छूट गया। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि राइट एंगल एट B, यानी कि इसलिए एंगल B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर क्लियर, ये क्वेश्चन भी समझ में आया। कुछ नहीं करना था, जो साइड दे रखा था ना उस साइड के स्क्वायर को देखें कि वो उस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी कि एंगल B पर 90 डिग्री बन गया, और यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन C नंबर इसका क्या होगा, आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन C इसका आंसर हो गया। इधर क्लियर। चलिए चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लेकर आएंगे चैप्टर 6.6 का सोल्यूशन। ठीक, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।